नमस्कार सर। सच जी। आप कहाँ से हैं? जी मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। शुभ नाम है आपका? जी गौरव दास। आप यहाँ संक्रामक महाराज के प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ पे ऐसा क्या खास आपको देखा गया कि आप यहाँ पे आए? जी यहाँ पे हर एक चीज़ खास है। आप किसी भी एंट्री से लेके और एग्जिट तक आप जो दोबारा निकलेंगे तो आपको बहुत सारी खास चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे विशाल भंडारा है शुद्ध देसी घी का, जो कि 3 दिन अखंड चलता है 24 घंटे। फिर यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कि सभी शास्त्र रखे हुए हैं, सभी धर्मों के शास्त्र आपको देखने को मिलेंगे। आप उन्हें उठा के पढ़ सकते हैं और उनमें किस भगवान की सच्ची साधना बताई गई है समझ सकते हैं। साथ ही ये समागम किस उपलक्ष्य में है उसके बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया। तीसरा, यहाँ पे सत्संग चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सत्संग समापन हुआ है। 3 दिन का यहाँ पे पाठ चल रहा था, जैसे कि आज तीसरा दिन है, भोग वाला दिन, तो पाठ संपन्न हो चुका है। परमादरणीय संत गरीबदास जी महाराज जो कि छुड़ानी गांव जिला झज्जर हरियाणा में अवतरित हुए थे, उनकी अमर वाणी का यहाँ पे पाठ चलता है 3 दिन का, तो वो पाठ समापन हुआ है। और जैसे रक्तदान शिविर हो गया, दहेज मुक्त शादियाँ होगी, कल बहुत सारी जोड़ों की दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई हैं यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। फिर यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसकी वीडियो चलाई जा रही है, उसका लहर, बहुत सारी यहाँ पे आपको अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी। तो आपने जो जानकारी दी है वो काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी देखने लायक है। तो आप यहाँ पे ज्ञान आधार पे ऐसा क्या खास आपने देखा कि जो आप मैं जब संतराम पाल महाराज जी से जुड़ा उस कारण में दुख के कारण जुड़ा था। मैंने बाद में ज्ञान समझा है, मतलब एजुकेटेड होने के बाद। उस टाइम मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, 8 साल का, तो तब मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहता था तो जब मैंने संतराम पाल जी महाराज जी से नाम लिया तो मेरे गुरु जी की पूज्य गुरुदेव जी की दया से मुझे बहुत सारे नाम मिले हैं। और आज मैं जितना भी हूँ मेरे गुरुदेव जी की दया से हूँ, अदरवाइज मैं आज मर चुका होता। तो उन्होंने मेरे को नया जीवन दान दिया है। उसके बाद जब मैंने ज्ञान समझा है तो मेरे को ये पता चला कि ये अद्वितीय ज्ञान है, बिल्कुल ही यूनिक ज्ञान है पूरे संसार का। सभी वेदों से, सभी शास्त्रों से, सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण निकाल के गुरु जी ने दिखाए हैं, जो कि और कोई भी धर्म गुरु, कोई भी संत, महंत, पंडित, ब्राह्मण, कोई भी आचार्य नहीं कर पा रहा। इवन शंकराचार्य भी फैले इस मामले। तो आपका कहना यह है कि वर्तमान में जितने भी पूरी दुनिया में जितने भी धर्म गुरु है, जितने भी धर्म है, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है और केवल संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान के आधार पर, शास्त्रों के प्रमाण पे आपको ज्ञान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी के पास भी ये सच्चा ज्ञान नहीं है एक्सेप्ट संत रामपाल जी महाराज। तो आपके अनुसार फिर इष्टदेव आपको कौन है? हमारे सर्वप्रथम तो इष्टदेव मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए प्रथम है। उसके बाद जो हमारे भगवान हैं वो कबीर साहिब जी हैं। पहले तो मेरे गुरुदेव जी भगवान हैं, फिर जो जिनकी हम भक्ति करते हैं, मेरे गुरुदेव जी ने जो भक्ति बताई वो कबीर परमात्मा जी की है, जिनके बारे में वेदों में भी कहा गया है, कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी से तो कबीर परमात्मा है जो अंगारी यानी कि पापों का नाशक है, बम्बारी बंधन छुड़ाने वाला है और सतलोक में रहता है, वो परमात्मा उसके बारे में। गुरु बनाना एक अलग चीज होती है और गुरु होना एक अलग चीज होती है। आपने गुरु को अपने भगवान बना दिया, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। नहीं देखिए, जैसे कि मेरा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ है और धर्म की भी बात चलिए छोड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हमारे पवित्र शास्त्र है ना, सभी में, चाहे वो वेद हो, गीता जी हो या कुरान शरीफ हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु बड़े भगवान से, ठीक है, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार हरि सुमिरन रह गए गुरु सुमिरन। तो कबीर साहिब जी जो कि भगवान है, उन्होंने खुद ये बताया है कि आप अगर गुरु को बड़ा मानोगे ना, सबसे पहले आपको अपने गुरु को महत्व देना है, क्योंकि गुरु ने हमें भगवान से मिला दिया। अगर गुरु नहीं होते तो हमें भगवान को पता ही नहीं चलता। तो गुरु जो इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से मिला दिया, उनके बिना भगवान। आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर भगवान और गुरु दोनों, तो आप उनमें से किसको पहले पूजा करोगे? सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव जी हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ लेकिन मेरे गुरु जी को, मतलब आप, क्योंकि अगर भगवान समर्पित है। बिल्कुल जी, अगर भगवान टूट गया ना तो मेरे गुरु जी मना देंगे, इन गुरु जी नाराज हो गए तो भगवान को कोई मनाने वाला नहीं। मतलब जो आपने अभी बात रखी है, शायद मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में किसी धर्मगुरु के शिष्य ने ये बात कही हो। आप अन्य जो समाज के लोग हैं जो भक्ति करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी अन्य धर्मगुरु हैं उनके शिष्य भी बहुत अपने गुरु के अंदर भाव रखते हैं, ठीक है, क्योंकि शिष्य जो होता है ना वो एक कोरे कागज की तरह होता है, उस पर गुरु जो लिख देंगे वो उसी को शिरोधार्य कर लेंगे, और होना भी यही चाहिए। जब तक समर्पण भाव नहीं है अपने गुरु में तब तक शिष्य कहलाने लायक नहीं है।
लेकिन ये विडंबना है और दुर्भाग्य है उन पुण्य आत्माओं का जो ऐसे धर्मगुरु, ऐसे नकली धर्मगुरुओं के पास जाके फंस चुके हैं जिन्हें खुद भी मोक्ष के बारे में नहीं पता और वो उनको भी नहीं बता पा रहे। तो मैं उन सभी भाई बहनों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे छोटे बहन भाइयों से सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप एक बार एक हफ्ता संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के देखिए। साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे और श्रद्धा टीवी पे दोपहर 2 बजे सत्संग आता है पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का। आप एक हफ्ता उनका सत्संग सुन के देखिए और जो आपके जो गुरु हैं जिनसे आप पहले दीक्षित हैं या नहीं है तो उनके साथ आप मैच करके देखिएगा कि वो क्या ज्ञान बताते हैं। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में 1% भी कमी दिखाई दे तो बेशक मत सुनिएगा, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अद्वितीय है, उनकी टक्कर का कोई भी नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे 21 ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद कबीर परमात्मा है। अब एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने भारत को या एक राज्य को तो छोड़िए, आपने पूरे ब्रह्मांडों की बात करी, वो भी एक ब्रह्मांड की नहीं। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक शब्द भी यूज किया था कि नकली, आप असली और नकली को कैसे साबित करेंगे? जी, असली और नकली की पहचान ज्ञान से होती है, ठीक है। जो सत्य ज्ञान बताएगा, पवित्र शास्त्रों के आधार से ज्ञान बताएगा, वो धर्मगुरु सच्चा है। तो अन्य जो धर्मगुरु है जो भागवत कर रहे हैं, अपनी इतनी मोटी मोटी किताबें लेकर लोगों से इतनी बड़ी बड़ी लेवल पे भागवत करते हैं या कथा करते हैं, लाखों लोगों से लाखों रुपए लेते हैं, तो वो कैसे आधार आप प्रमाणित करोगे कि ये सही है, ये गलत है? देखिए, जो आपने कहा कि कथा करते हैं, एक बात बताइए, हमारे पवित्र पुराणों में लिखा हुआ है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, वो जन्म मर में, लेकिन सभी धर्मगुरुओं ने जन्म मर बताते हैं। तो साफ सीधी बात है, ज्ञान ही नहीं है, लेते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते, तो दोनों की भक्ति व्यर्थ है, ठीक है। वो उसका बता गया मैं, ये व्रत करने का और श्राद्धों का भी बताया गया है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। तो क्या हमारे पूर्वज मतलब भूत बनना चाहते थे? नहीं, वो तो भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बरगला के उन्हें भूत बनवा दिया गया और आज हमसे भी वो पितरों की पूजा करवाई जा रही है। और अगर हमने इसे नहीं छोड़ा तो हम भी आगे चल के पितरी बनेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अपने शास्त्रों को उठा के देख लो, उसमें जो लिखा हुआ है उसको टैली कर लो, और अगर मैं गलत हूँ, गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ ना, मेरे को एक पॉइंट पे झूठा कर दो, मैं आपको सरेंडर कर दूंगा। आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो ये है जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अद्वितीय है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी जन्म मृत्यु होती है, उनकी माता जी दुर्गा है और उनके पिताजी काल ब्रह्म है। तो उसके बारे में तो पता ही नहीं किसी को, ना कोई ये बता पाया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ना वैज्ञानिक बता पा रहे हैं। वैज्ञानिकों की अटकलें हैं कि ऐसे हुआ होगा, वो थ्योरीज दे रहे हैं, लेकिन प्रमाण उनके पास भी कोई नहीं है। और ना ही किसी अन्य धर्मगुरु ये बता पाया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, किसने की है, कौन वो भगवान है, आज तक कोई नहीं बता पाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों से भी बता दिया कि इनमें लिखी हुई है सृष्टि की रचना, और ऐसे लिखी हुई है, उसको कोई नहीं समझ पाया। लिखी तो पहले भी थी। एक बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं या नास्तिक हैं, और वो लोग कहते हैं कि ये जो किताबें हैं जो धर्म वो किसी इंसान ने किसी समय में लिखी है। और वर्तमान में जो पहले राजा महाराजा होते थे तो वो अपने समय में अपनी ही किताबों को हाईलाइट करवाते थे और अपने द्वारा उनको तैयार किया जाता था। और कुछ जो प्रमाण होते हैं वो पाली भाषा इन चीज़ों में मतलब पाए जाते हैं और किसी के बैकग्राउंड में उसकी नहीं होती है। तो आप ऐसे लोगों को कैसे क्या करेंगे कि कभी भगवान है और संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण गुरु है? देखिए, बौद्ध धर्म लगभग 2,500 साल पुराना है। जब महात्मा बुद्ध जी अवतरित हुए, महात्मा बुद्ध जी ऊपर के लोगों से आए थे, वो अच्छी आत्मा थी, उन्होंने यहाँ पे आके, और वो स्वर्ग से आए थे, विष्णु जी के लोग से आए थे। चीज़ आप जानते हो, लेकिन उससे कैसे बताओ वो चीज़ थोड़ी करेगा, वो तो इसी दुनिया उसको मानता है। जी देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म से पहले के सदग्रंथ विद्यमान हैं, पवित्र वेद हैं, पवित्र गीता जी है। पवित्र गीता जी लगभग 5,500 साल पहले बोली गई थी और वेद तो उनसे भी प्राचीन है। तो उनमें जो आदि सनातन धर्म की जो पूजा विधि लिखी हुई है, उसके हिसाब से करने से ही मोक्ष होगा। जो बुद्ध जी थे, आदरणीय बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध, वो तो भगवान को मानते ही नहीं है, वो तो अस्तित्व ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ऐसे ही जन्मते हैं, मरते हैं और वो हो जाता है कर्म से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। अब देखिए, मानने को तो अब मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करें, आपको देख के उस आँखों को बंद करें। तो जो शिलालेख जो पाए जाते हैं वो पाली भाषा में ऐसी चीज़ों में पाए जाते हैं, जब संस्कृत में पुरानी भाषा है तो संस्कृत में होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे सवाल कर देते हैं, तो उनको कैसे आप गाइड करोगे कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है शास्त्रों से यही सही है, और बाकी का जो अन्य यही बातों तोड़ा गया है, जैसे विशाल में यही जगह कुछ बातों दबाया गया है,
या किसी गीता में या किसी शास्त्र में भी जो श्लोकों का अर्थ होता है वो भी गलत होता है, ये चीज़ हम नहीं जानते। तो बहुत से लोग इस ऊपर भी और सवाल कर सकते हैं। तो आपको कौन सा ऐसा पॉइंट बताइए जिससे वो माने कि हाँ कबीर ही भगवान है और संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविक पूर्ण परमात्मा है, वही गौर है और वही गुरु है, वही सब कुछ है। देखिए, संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, उसी से आगे चल के सारी भाषाएं निकली हैं, पाली भी उसी से निकली। तो संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे हुए हैं वो हमारे सर्वप्रथम मान्य हैं, ठीक है। पाली भाषा बाद में आई है और पाली भाषा में बौद्ध जी ने ज्ञान दिया, ठीक। तो जो संस्कृत भाषा में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो आज बिल्कुल सिंपल तरीके से हिंदी भाषा में भी, इंग्लिश में भी, सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन वो अवेलेबल है। तो उसको पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए। उस सत्संग में आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऐसे हजारों नास्तिक यहाँ पे प्रदर्शनी में आते हैं जो पहले मानते ही नहीं थे कि भगवान है, और आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत तगड़े भक्त। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो अपने गुरु को भगवान ही क्यों कहते हैं? जी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे भगवान है उन्होंने कहा है कि मेरे से पहले गुरु को भगवान मानो। कबीर साहब जी की वाणी, गुरु बड़े गोविंद से, यानी कि गुरु को गोविंद से, यानी कि कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे से भी बड़ा दर्जा दो आप भगवान। तो आपके कहने से कोई किसी को भगवान नहीं मानेगा, उससे बेनिफिट जो होते हैं, फायदे होते हैं भगवान से जो पाने होते हैं, उनमें आप कैसे कह सकते हैं आपके गुरु जी भगवान रूप में क्या क्या काम करते हैं? देखिए, शुरू में जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मैं भी उन्हें भगवान नहीं मानता था, लेकिन बाद में जब उन्होंने मेरे को नया जीवन दिया, मेरे इतने कष्ट दूर किए। भगवान कौन होता है आप जैसे भगवान की क्या परिभाषा है, मतलब आप क्या मानते हैं भगवान कौन होता है? आप ही बताइए। देखिए, भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़िन को काया, निर्धन को धन दे, और जो माया होती है सारी चीजें देता है परमात्मा। जो कि हम आज तक सुनते आए, गणेश जी के बारे में सुनते आए या और देवी देवताओं के बारे में सुनते आए, वो महिमा परमात्मा के लिए है। बिना करे क्या दे देगा? बिल्कुल बिना करे भी दे देगा परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप मेरे पे विश्वास करोगे ना तो भगवान आपको घर बैठे भी खिला देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाओ भाई। जब तक अगर कोई ऐसी मजबूरी है ना, मजबूरी आ जाती है, जैसे कि 600 साल पहले कुछ नकली धर्मगुरुओं ने कबीर साहब जी से चिढ़ के और उनकी नाम से झूठी चिट्ठियाँ डाली थी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं। 18 लाख लोग वहाँ पे भंडारे में पहुँच गए थे उस टाइम काशी बनारस में। 18 लाख लोगों की व्यवस्था 2 घंटे के अंदर आज के टाइम में किसी भी देश का राष्ट्रपति तक नहीं कर सकता। और कबीर परमात्मा ने सतलोक से सारा सामान लाके और 3 दिन तक अखंड भंडारा खिलाया था। ये समय कब हुआ था? ये लगभग 1513 के आसपास की घटना है। आज का कोई उदाहरण दीजिए। आज के उदाहरण में आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे भंडारा चल रहा है। जो यहाँ पे हारे है वो कुछ करके थोड़ी ना खा रहे हैं। एक चीज हमने और सुनने में आई है, अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा मतलब उसके बाद कुछ बताइए। जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही है। बहुत ही मतलब विश्व कल्याण की मुहिम है जो कि अद्वितीय है। आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। जो परमात्मा है ना, उसका हर एक कार्य अद्वितीय होता है, उसका ज्ञान भी अद्वितीय होता है, उसके कार्य भी अद्वितीय होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी गजब की मुहिम चलाई है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है उनको सब प्रकार का राशन वितरित कर रहे हैं। एक बार फोन करके ये बताने की आवश्यकता है कि जो हमारा राशन खत्म हो गया, 2 दिन पहले बता दो, उसी दिन राशन पहुंच जाता है उनका। राशन में भी सभी प्रकार के आइटम, चीनी, दाल, तेल से लेके और नहाने के साबुन तक सारी चीजें। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। जो भी जरूरतमंद है, नाम लेने की कोई वो नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के स्ट्रिक्ट आदेश हैं, कोई भी जरूरतमंद दिखाई दे आपको जिसके पास खाने की जरूरत, मतलब खाने का सामान ना हो, ओढ़ने के लिए वस्त्र ना हो, बच्चों अगर कोई बहुत गरीब परिवार है उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी पूरी शिक्षा का खर्चा मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, कोई परिवार है जो काफी गरीब है, उसके घर में लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जो आज के समय में सबसे ज्यादा है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करें कि उन लोगों के लिए जो सही सच्चे जी देखिए, उनके लिए ये कंडीशन है कि सबसे पहले उन्हें सारी बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। अगर वो नशा करते हैं तो नशा छोड़ना पड़ेगा, और अगर मांसाहार करते हैं तो मांसाहार भी उन्हें त्यागना पड़ेगा। और अगर बीच में भी ये पता चल जाता है कि वो लोग दोबारा से व्यसन करने लगे हैं तो उनकी सेवा बंद कर दी जाती है। मतलब जो लोग बुरे लोग हैं उनकी कोई सहायता नहीं की जाएगी, तो अच्छे लोगों की सहायता के लिए। देखिए, लोग कोई बुरा नहीं है, बुरा लोगों के अंदर बुराई आ चुकी है, ठीक है। वो अपने समाज को, आसपास को देख के, अब देखिए जैसे मेरे एज के हैं, मेरी एज में छोटा सा बच्चा तो कोई शराब पीने से रहा, मेरी एज के आएंगे, हाँ भाई चल यार आज पार्टी करते हैं, बैठ के दारू पियेंगे।
तो वो उन्होंने अपनी बुराई उसके अंदर डाल दी, वो बुरा व्यक्ति नहीं था। तो ये जो बुराइयां है ना, ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज छुड़वा रहे हैं। जब नाम दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले 11 नियमों में यही नियम होते हैं कि आपको नशा नहीं करना है, नशे में किसी को सहयोग नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है और किसी भी प्रकार के अन्य आन उपासना नहीं करनी है। ये बहुत ही सिंपल नियम है, नियम नहीं कहेंगे, ये बुराई छुड़वाई जाती है। तो जो भी व्यक्ति इन बुराइयों को करेगा उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं कि पहले अगर वो बुराई छोड़ता है तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर उन्हें किसी भी वस्तु की जरूरत है, इवन अगर उनका इलाज चल रहा है ना, तो इलाज का भी पूरा खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। और अगर उनके पास घर नहीं है ना, तो घर भी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं। लगभग हजारों घर बनवा चुके हैं और ये भी नहीं कि कई साल, 6 दिन में घर बन के तैयार हुआ है हमारी आंखों के सामने। इसका कोई चार्ज देना पड़ता है उसको? नहीं जी, बिल्कुल ही कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आप वास्तव में देखिए, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में मतलब ज़रूरतमंद है, आपके पास किसी भी वस्तु की कमी है, देखिए ऐसे लोग नहीं जिनका गुजारा चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही मतलब जिनके पास खाने के लिए नहीं है, ओढ़ने पहनने के लिए नहीं, बहुत जो जिनकी दयनीय हालत है ना, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो आपसे प्रार्थना है, अगर आप किसी भी ऐसी बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के दर पे आइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और आपकी हर एक समस्या का समाधान मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जरूर करेंगे, क्योंकि वो भगवान है और भगवान अपने दर पे आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देता। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सभी बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। एक चीज़ और बताइए, अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था कि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया और उन्होंने काफ़ी मसीहा के तौर पर उनका सम्मान भी किया गया। फिर उसके बीच में कुछ ऐसे भी लोग आए जो ये कह रहे थे कि ये तो अपनी मान बढ़ाई के लिए, जेल से छूटने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं और ये सब दिखावा है। तो ऐसे लोगों के लिए और जो कार्य किया उसके संबंध में आपका क्या कहना है? आपने राम रहीम जी का नाम सुना है? जी सुना है। राम रहीम जी सैकड़ों बार बेल पे आ चुके हैं। हमारे गुरुजी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 11-12वां साल चल रहा है, एक बार भी पैरोल पे नहीं आए। आना चाहते तो वो भी आ सकते हैं, बेल ली नहीं है क्या? ली ही नहीं है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जी संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि जो समर्थ होता है ना, उसे मतलब एक पार्टिकुलर जगह पे बैठने की जरूरत नहीं होती कि वो मंदिर में बैठेगा, मस्जिद में बैठेगा या अलग से डेरा बना के बैठेगा। वो कहीं भी बैठे, जैसे एक फ़ोन की टावर होती है, वो टावर चाहे आप उसको जंगल में लगा दो, चाहे आप उसको शहर में लगा दो बढ़िया स्थान पे, ठीक है, चाहे उसको किसी बढ़िया जगह पे अलग से उसके लिए जगह बना के लगा दो, उसकी एक रेंज होगी और उस रेंज में जो भी आएगा उसको फ़ोन का टावर आएगा ही आएगा, सिग्नल आएगा ही आएगा। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठ के भी, देखिए हमारे लिए तो वो जेल में है नहीं, लेकिन एक वो लीला कर रही हैं जेल में बैठने की, वो वहाँ से बैठ के भी अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चला रही है। साल में ऐसे विशाल 6 भंडारे होते हैं, एक भंडारे में अरबों खरबों रुपए का वो होता है, ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के। लाखों दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, लाखों लोगों का नशा छुड़वा दिया, घर बैठे कैंसर जैसी बीमारियाँ तक ठीक कर दी लोगों की, मेरे जैसे मरे हुओं को नया जीवन दे दिया परमात्मा ने। तो भगवान वही है जो सक्षम होता है, वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, जो काम बाहर बैठ के धर्मगुरु नहीं कर पा रहे वो हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, और वो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और रही बात जमानत लेने की, जब संत रामपाल जी महाराज जी को जेल हुई थी उस टाइम पे 2014 में, जजों ने उनसे रिश्वत मांगी थी कि आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो, आपको बाइज्जत बरी कर दूंगा। मेरे गुरुजी ने सर स्पष्ट मना कर दिया था कि हम ऐसी रिश्वतखोरी और ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जी के मुख्य उद्देश्यों में एक ये भी है कि समाज से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को जड़ से मिटाना है, क्योंकि इसके कारण बहुत सी जरूरतमंद आत्माएं दुखी होती हैं। मैंने खुद देखा है, मैं जब अपनी अब तो चलो मैं गुरुजी की दया से गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे वहाँ से लाभ मिल रहे हैं, लेकिन जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तब मैं पेंशन बनवाने के लिए मेरे को 8 महीने धक्के खाने पड़े थे ऑफिस के सरकारी अफसरों की, और वो इतनी बुरी तरह से बात करते थे। वो ये भी नहीं देख रहे कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, 50 किलोमीटर से बसों में धक्के खा के वो आ रहा है, और वो मतलब वो चाहते थे कि मेरे से भी रिश्वत लें, लेकिन मैंने उनको उनकी पूरी करी नहीं। तो लोग मतलब ये नहीं देखते कि मतलब आज के समय में मानवता इतनी गिर चुकी है लोगों में कि वो मतलब अमीर गरीब दुखी किसी को नहीं देखते, वो अपनी जेब भरने से मतलब रखते हैं। और यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक सबका यही हाल है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है चाहे बड़े से बड़ी नेता है, सबका यही हाल है। तो इस भ्रष्टाचार को, इस कुरीति को मेरे पूज्य गुरुदेव जी जड़ से मिटाना चाहते हैं और एक सभ्य समाज, स्वच्छ समाज तैयार करना चाहते हैं। इसलिए वो ये रिश्वतखोरी उन्होंने नहीं करी, और संत रामपाल जी महाराज जी आज भी हैं, और वो उनके ऊपर 15 से ज़्यादा केस लगाए गए थे, देशद्रोह तक का केस लगाया गया था, और जिस केस में उन्हें जेल हुई है ना, वो केस भी फारिग हो चुका है।
लेकिन फिर भी मेरे पूज्य गुरुदेव जी अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठे हैं अभी भी, कि वो जिस काम को करने के लिए गए हैं, जिस समाज सुधार के लिए करने को गए हैं, वो अपना काम पूरे करके आएंगे। उनकी मर्जी से आएंगे, वो अपनी मर्जी से ही गए थे। खुद उनको पुलिस, उन्होंने खुद सरेंडर किया था पुलिस के आगे, और वो खुद अपनी मर्जी से ही आएंगे। किसानों के संबंध में आप क्या राय है? जी, किसानों को देखिए, किसान हमारे लिए अन्नदाता कहा जाता है भारत का, और भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। और अगर यहाँ का किसान ही मर रहा है ना, तो ये लगा लो अब भारत ही खत्म है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में हमारा जो कृषि समाज था वो बहुत मतलब बढ़िया था। आज के टाइम में किसानों को एक तो कर्जे ने मार दिया, दूसरा उनके ऊपर वातावरण की, पर्यावरण की बहुत बुरी मार पड़ रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा पीछे से अगस्त सितंबर के महीने में बारिश से किसानों की कई एकड़ फसल, कई हज़ार एकड़ फसल खराब हो गई थी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में। ऐसे समय में सरकार, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हम सरकार के बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, हम सरकार के समर्थक है। सरकार अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सरकार की भी एक लिमिट है। हर किसी की एक लिमिट होती है, देवताओं तक की लिमिट है, तो यहाँ तो मनुष्य है, मनुष्यों की भी लिमिट है कि वो इतना ही, जितना उनके पास बजट होता है, जितना उनके पास पैसा होता है, संसाधन होते हैं, उतना ही कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। भगवान हमारी लिमिट से ऊपर भी कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की सहायता करके भी ये प्रमाणित कर दिया कि वो भगवान हैं। उन्होंने लाखों रुपए की मोटरें ऐसे दान में दे दी, लो बेटा जितनी चाहिए उतनी लो। एक एक गांव में 10-10, 15-15, 10-10 और 20-20 हॉर्स पावर की मोटरें किर्लोस्कर कंपनी की, जो कि बहुत महंगी आती हैं, एक मोटर कई लाख की आती है, वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने उनको दे दी। इसलिए कि उनका भला हो। वो अगर किसान की फसल खराब हो जाती है ना, सबसे पहला वो आत्महत्या की सोचता है कि मैं खुद भी मर जाऊँ, अपने परिवार को कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। संत रामपाल जी महाराज ने काफी लोगों की आत्महत्या से उनकी सहायता की है और उनका जीवन दान दिया है। सिर्फ लोगों की नहीं, उन्होंने तो जीव जंतुओं तक की रक्षा की है। जो वहाँ पे खेतों में पानी डूबा हुआ था, एक छोटा सा चींटी का बिल होता है, कीड़नाल बोलते हैं, उस छोटे से बिल में कितनी लाखों की चींटियाँ होती हैं, और वो पानी में डूब के वो मर रही थी, उनको भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया। और जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु, पशु पक्षी जितने भी थे ना, अब अन्न ही नहीं होगा, वो खाएंगे क्या बेचारे, इंसान क्या खाएंगे। और उनके रहने की जगह खत्म हो रही थी, लोगों की फसल बर्बाद हो रही थी, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने असंख्यों जीवों की जान बचाई है। इतना बड़ा उपकार किया, और ये उपकार भगवान ही कर सकता है और किसी के बस की। जो अब तक संत रामपाल जी महाराज ने समाज में किया है, उससे यही प्रमाणित हो रहा है कि पूरी दुनिया में न तो कोई धर्मगुरु कर सकता है, ना कोई नेता कर सकता है, ना अधिकारी। जो कर सकता है केवल भगवान कर सकता है, और भगवान के रूप में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे शख्स है जो लोगों को हर तरह से सेवा दे रहे हैं और उनको सब सुख सुविधाएं दे रहे हैं और उनको जीवन दे रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये होगा, वर्तमान में जितने भी धर्मगुरु हैं, तो उनके शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ करके उनकी शरण में आ जाना चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हमारे पूज्य गुरुदेव जी ये मतलब किसानों की मदद कर रहे थे, उस टाइम इन कई नकली धर्मगुरुओं ने, मैं नाम तक लूँगा छाती ठोक के उनका, ये अनिरुद्धाचार्य जी थे और एक और थे ये कथावाचक हैं, 2-3-4 कथावाचक थे, एक ये बागेश्वर वाले बाबा जी थे, एक और धीरेन्द्र शास्त्री। इन तीनों चारों ने मिलके क्या किया कि हम भी किसानों की मदद करेंगे, और उन्होंने भारतीय क्रिकेट लीग बनवाई और बोले हम ये आयोजन करवाएंगे और इसमें आप हमें चंदा दीजिए। वो बंदे एक एक कथा करने के लाखों रुपए लेते हैं, वो पैसा कहाँ गया? वो जनता दान करती है, वो पैसा वो, हाँ बिल्कुल, और वो भी नहीं लगाया कहीं पे, बता दो, दिखा दो। तो जनता को मतलब इसका जवाब इनको पूछना चाहिए, और जो जिन लोगों ने पैसा दिया है क्रिकेट के नाम पे, किसानों की सहायता के नाम पे, उनको भी सवाल करना चाहिए कि ये पैसा हमारा था जो दान के लिए, सेवा के लिए, किसानों की सहायता के लिए था, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए था, वो भी इन्होंने मतलब कहीं गायब कर दिया या कुछ किया, तो पूछना इनका हक है। तो वर्तमान में टोटल लाके यही सामने आता है कि संत रामपाल जी महाराज ही एक मात्र ऐसे सच्चे संत हैं, या उनको भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग उनका भगवान के नाम से ही उनको संबोधित करते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी किसान से एक पैसा तक नहीं लिया है, एक भी मोटर का, और वो मोटर और पाइपें उन्होंने उनको परमानेंट रखने के लिए दे दी कि आगे भी भविष्य में कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है ना, किसी मतलब मान लो खुदा ना खासा दोबारा से ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई दोबारा से बाढ़ वाली कंडीशन बन जाए, तो आप बिना झिझके, और अगर आपको दोबारा जरूरत पड़े फिर मांग लेना, और इनसे भी काम चलाओ, अपना खेती करो बढ़िया तरीके से। बताइए, आपने जो अभी जो बात रखी है उस हिसाब से बहुत से लोग ये कह देते हैं कि धर्मगुरुओं के पास में या जो टेस्ट होते हैं उनके पास में विदेशों से फंडिंग आती है, तो अपने यहाँ कैसे कुछ ऐसी व्यवस्था है जो फंडिंग की व्यवस्था करते हैं? नहीं जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी किसी से कोई चंदा नहीं लेते, किसी से कोई दान नहीं मांगते। हाँ, वो अपने शिष्यों को इतनी शिक्षा जरूर देते हैं कि अध्यात्म, और ये अध्यात्म में है, ये हमारे शास्त्रों में भी है
कि दान धर्म जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो अपनी मर्जी से, अगर किसी की 10 पैसे की औकात है तो वो 10 पैसे की करेगा, किसी के पास लाखों है तो वो लाखों भी करेगा। सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज केवल अपने शिष्यों से ही देते हैं कि अदर समाज से भी देते हैं? नहीं जी, मेरे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ अपने शिष्यों से ही दान लेते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो भंडारा करके और दान देने की वो करते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं नहीं, जब तक आप शिष्य नहीं बनोगे, नाम दीक्षा नहीं लोगे, तब तक आपसे कोई दान नहीं लिया जाएगा। मतलब जितने कार्य चल रहे हैं वो शिष्यों के सहयोग से और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहे हैं? देखिए, शिष्यों का कोई नहीं है, हमारे ऊपर तो पूज्य गुरुदेव जी की दया है, वही करवा रहे हैं, सेवा भी वही करवा रहे हैं और ये व्यवस्थाएं भी वही चला रहे हैं वहाँ बैठ के। वो भगवान है और उनकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम भगवान की मर्जी के बिना सांस तक नहीं ले सकते और तो काम बहुत दूर की बात है। सब कुछ परम पूज्य संत रामपाल जी भगवान की दया से हो रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी सेवादार कर रहे हैं दिन रात लगे हुए हैं सेवा में 24 घंटे। आप अगर यहाँ पे रात को भी देखोगे ना, रात को 2 बजे भी यहाँ पे भंडारा चलता मिलेगा आपको। सारी चीजें आप जो मांगोगे वो मिलेंगी यहाँ पे। कभी भी आप इवन भंडारा नहीं, इवन और दिनों भी अगर आप कभी भी आ जाओगे ना, आपको भंडारा जरूर मिलेगा यहाँ पे। और किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वार हमेशा खुले हैं। आप एक बार आइए और सर्वप्रथम उनका ज्ञान सुनिए, क्योंकि उनका ज्ञान अद्वितीय है और उन्होंने सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल के ये बता दिया है कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हम यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसे हैं और यहाँ से हम कैसे बच के दोबारा से अमर हो सकते हैं। मोक्ष की परिभाषा भी उन्होंने बताई है और मोक्ष कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा ये भी उन्होंने बताया है। तो एक बार मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के, वीडियो देखने वाले सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए साधना श्रद्धा चैनल पे और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगाइए, उसे पढ़िए और अपने शास्त्रों को खोल के देखिए और इस ज्ञान को समझ के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाइए। जानकारी हमें दी और इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।